जिंदगी परछाई। एक राक्षसी सागर के बीच में रहती थी। उसका काम था कि जल में विलोक माने देखना, जल में देखकर उसकी परछाई पकड़कर जो भी आकाश मार्ग में पक्षी उड़ते थे उनकी परछाई को पकड़ के उन्हें खा जाती थी। एक जरा गौर करना। रुकेगा यहाँ डब्बा लाओ जी वाला। अरे कहो तो लोग कथा जरा गौर करना। बोल सच्चे दरबार की। ये कथा सुनने वाले लोग हैं, जरा गौर करना। आज उस राक्षसी का काम था, क्या बताया गया कि जीव जन तुझे गगन उड़ाए और जल विलोक जिंदगी परछाई और कोई झल हनुमान से कीना ताप कपट कपित जरा गौर करना। सोई चल हनुमान से, भाई चल हनुमान से किया। हनुमान जी की परछाई को देखा, जल में पकड़ लिया। हनुमान जी उड़ना रुक गए, अपने आप उड़ना बंद। हनुमान ने देखा किसने पकड़ लिया, दिखाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा कौन है। हनुमान ने कहा देखो मेरा रास्ता छोड़ दो, लेकिन हनुमान जी की बात पर ध्यान नहीं दिया। हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार किया। जरा गौर करना। उस राक्षसी का नाम था सिंहिका। बस परमात्मा के धाम को चली गई। और हमारे आदरणीय भैया मनोज राजपूत ग्राम गौंडिया की ओर से भैया जी को प्यार भरा जय श्री राधे। और हमारे आदरणीय भैया विजय मिश्रा, बहुत ही सुंदर कामना है परमात्मा से, बस ऐसे ही लाइन पर बने रहे सभी भक्त। जो लोग चावल लाए हैं कृपया अपने पास रखें। जब सुदामा जी आए तभी भेंट करना बता दिया जाएगा, इससे पहले चावल की कोई आवश्यकता नहीं है। चावल पंडित जी को थोड़ा चाहिए, सुदामा को चाहिए, सुदामा में तो देखो कितना सुंदर भाव। सिंहिका नाम की राक्षसी एक मुष्टिका में शरीर छोड़कर चली गई, आगे बढ़े सागर के पार। अब शाम हो गई धीरे धीरे। जब शाम हुई हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया। क्या लिखा गया, सब समान रूप कपिधरी लंकाई चले सुनी नरहरी। जब लंका में प्रवेश करना चाहा, बहुत छोटा रूप है, जैसा मच्छर नहीं होता उसके समान ही मान लो। अब छोटा सा रूप और हमारी माता जी के कर कमलों से प्रभु के बाबा दरबार में दान आया है। कामना है परमात्मा से सद्बुद्धि प्रदान करे। मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए हमारा आशीर्वाद है। यहाँ कली मनो नाशक है जिससे जग मागो बोलो
तो है जिससे जगमग खुल जाता है। जरा गौर करना, आज हनुमान जी जैसे ही लंका में प्रवेश, छोटा सा रूप, एक राक्षसी खड़ी थी, उसने देख लिया, कहा ठहर जाओ। हनुमान जी छिपना चाहे लेकिन छिप ना पाए, रास्ता रोक लिया, कहा कहाँ जा रहे हो बिना आज्ञा। हनुमान जी ने कहा तुम मुझे कौन होती हो रोकने वाली। उसने कहा बिना परमिशन नहीं, बिना परमिशन नहीं। हनुमान जी ने कहा रास्ता देखो छोड़ दो। क्या कहा? मैं महावीर कहे लाता हूँ, हनुमत है नाम भी तुम जैसी चुड़ैलियों को मैं रोज देखता हूँ। इसीलिए तो लिखा गया कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम। हनुमान जी ने कहा देखो छोड़ दो। उसने रास्ता नहीं छोड़ा, एक मुष्टिका मुख से रक्त निकलने लगा, कहने लगी पहचान गई। क्या पहचाना उसने? जमा करना हमारे पास समय नहीं है। अब विनोद वाली भैया कथा हुई तो कथा की आगे पहचाना गया था, अब हमारे पास समय नहीं है। अंतिम और आखिरी बेला पर बैठा हूँ। एक मुष्टिका मारी थी हनुमान जी ने, उसने कहा मैं पहचान गई। आखिर क्या पहचाना उसने? इतना कहने के बाद शरीर छूट गया, आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। और जिसका कोई काम ना बनता हो, तो जरा नोट करें। जैसे आज हमारा शाहजहांपुर काम है नहीं बनैया, तो जी चौपाई नोट करें, 2 चौपाई। जिस नगर में प्रवेश करें 11 बार बोल दें प्रवेश करने से पहले, 100% काम बन जाएगा। प्रभसी नगरी की जय सबका हृदय राखी कौशल पुर राजा, सब समान रूप कपिधरी, कहीं चले तुम जरा। आज हनुमान जी ने बहुत सुंदर छोटा सा रूप बनाकर धीरे धीरे जब रात हो गई, ब्राह्मण का रूप बनाया, फिर लंका के अंदर पहुंचे। अब वो जरा गौर करना, लंका के अंदर की बात करूं। लंका में तो सब बेकार लोग रहा, कैसे अधर्मी, अन्यायी, अत्याचार, अत्याचार, व्यभिचार, मुंह देखी पंचायत, मदिरा का पान। अब गौर करें, पंडित लोग कहते सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, पंडित लोग ने तो पुराने जमाने पी, रामायण देखो प्रमाण है, रावण ने पी, कुंभकर्ण ने पी, मेघनाथ ने पी है। राम किशोर भैया तुम्हारो कहूँ रिकॉर्ड नहीं मिलती।
जरा गौर करना, इसलिए तुम ना पियोगा, बढ़िया बात है। कहाँ बैठे अब दिखा नहीं, अब हाथ कैसे उठाइयो, अब ना उठाइयो हाथ। कहाँ बैठे हैं आज, बैठे ना सुधीर भैया, तुम हो सुन लो थोड़ा। बोल सच्चे दरबार की। पंडित लोग ऐसे वैसे थोड़ा भाई दुनिया में जाता है। एक बार रावण ने जगाया किसे, अपने भाई कुंभकर्ण। जरा गौर करना, कुंभकर्ण के जगाओ कहीं सुनाओ, कहीं तुम यहाँ लेटे सो लंका में गाज गिर गई, गाज कहीं का हुई, वो बड़ा ढोल लगाड़े बजे कान, और उठते आंखें खुली मिचमिचाओ, तुम्हें का सुनो लाभाओ, भूख लगी, बड़ी व्यवस्था कराई थे। आई तो भाई तो थोड़ा किलो खान थोड़ा खाता है, तुम 250 ग्राम ले आओ जो पनीर या पता लगो कि जब मैं 5 1 किलो आई तो थोड़ा पंडित लोग खाते पहले मालूम। पूरो भैंसा मुंह ढकी आए दो जाती हो, पूरो भैंसा। हम तोरो बात या रामायण लिखो, क्या लिखा गया, महिष खाई करो मदिरा पाना। महिष माने होती भैंसा। अब थोड़ा बहुत खाता है, अब बताओ जब पूरो भैंसा ये तो भारी खाए जा तो कायम छोड़ जातो, समूचे तो खाइए जाते भी, और का हो तो साफ साफ लिखा गया है कि महिष खाई करी मदिरा पाना। मदिरा का पान किया और पंडित लोग चाहो भैंसा खाए चाहो मदिरा का पान करे, लेकिन तुम बचे रहो सुधीर, सुन तो ना है। महिष खाई करी मदिरा पाना, कर जा बाजा बताया गया। जब कुंभकर्ण को जगाया गया तो उसने सबसे पहले भोजन मांगा, तो मुंह फैला दो कहियो भैंसा थकिया दे मोहम्मद से, फिर चलने दे इंग्लिश पिंग्लिश। जब पूरा नशा हुआ तो इतना मालूम जैसे देवाज राजेंद्र का वज्र गरजता है, वज्र। भादव महीना बिजली गरजे की सुनी, ऐसे वो तड़पा। क्षमा करना अभी हमारे पास समय नहीं वो कथा सुनाने का, कथा दिन पानी सुनाओ तो बैठे। बोल सच्चे दरबार की। आज लंका की बात करता हूँ। लंका में सब अधर्मी, अत्याचारी, अभिचारी, और लेखक ने लिखा है क्या बताया कि मरे भूत अन्यायी पापी और पाखंडी सरपंच मरे। सबसे पहले मरे वही जो दगा किसी के साथ करे।
हमारे बालाजी महाराज सोच रहे हैं धर्मी अन्यायी अत्याचारी यहाँ है, लेकिन बाबा गोस्वामी जी महाराज ने मालूम कर लिखो। बाबा जी ने लिखा मंदिर, क्या बताया गया कि मंदिर मंदिरों मंदिर मंदिर जा रहे, मंदिर क्यों लिखा? फिर लिखा गया कि गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। आज दशानन के मंदिर में भी गए, पूरी लंका में सब मंदिर, एक घर बताओगा, और जेते राक्षस उनके सबके मंदिर, और जो भगवान का भक्त उसको घर बताओगा। इसका मतलब बालाजी महाराज ने जिस मकान में अपना पैर रखा, नाम बताते हैं भैया, बहुत ही सुंदर काम ने की कर दरिया में डाल, दान का बखान नहीं, बखान करना है तो पाप का। देखो कितना सुंदर भाव है। आज हमारे बाबा लंका में जब प्रवेश करते हैं तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि लंका में जितने अधर्मी थे ना, उनके घर सब मंदिर, और जो भगवान का भजन करता था उसके घर के लिए भवन लिखा गया, मंदिर नहीं। हनुमान जी रावण के मंदिर में गए, ये मंदिर क्यों लिखा कि जिसके घर में हनुमान जी ने अपना पैर रखा वो क्या बन गया? मंदिर। क्यों? हनुमान जी परम भक्त है प्रभु श्री राम की, जिसमें अपना पैर रखा मंदिर बना डाला। जरा गौर करना, जिसमें पैर रखा मंदिर बन गया, और जिस घर में अभी पैर नहीं रखा उसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने भवन लिखा। क्या लिखा? भवन रे तो भवन को देखा, वो भवन वरुण का था, वो भवन भविष्य। जब बालाजी महाराज रावण के मंदिर में गए तो ऐसी विचित्र बात देखी जो अपने मुखारबिंद से कह नहीं सकते। आखिर वो कौन सी बात थी? बाल ब्रह्मचारी है ना, कह नहीं सकते। पता नहीं रावण मंदोदरी के साथ सो रहा था, पता नहीं रावण मंदोदरी के साथ नग्न अवस्था में सो रहा था। सैन किए देखा तपते ही, अब मंदिर माउन दीख भाई। बहुत सच्ची दरबार की। देखो ऐसी विचित्र बात देखी, लेकिन मुखार भी से कह नहीं सकते। उसके बाद एक भवन देखा, मन में विचार करते हैं कि लंका में कोई अच्छा आदमी नहीं रहता है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। यहाँ कोई बढ़िया नहीं रहता है। ऐसी तर्क कर रहे हैं बार बार मन में। मनमय तारा को करे कपिला, समय वाली
बाहर निकला, प्रणाम किया। जरा गौर करना, ये पृथ्वी का देवता ब्राह्मण बताया गया, लेकिन सच्चे ब्राह्मण की पहचान नोट कर लो। सच्चे ब्राह्मण कौन कौन से होते हैं? जिसके गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर चंदन विराजमान हो, अब घर में भोले बाबा का पूजन हो, वही सच्चा ब्राह्मण है। और हमारे आदरणीय भैया बाबा जी ये निघोई निवासी 51 मुद्राएं प्रभु के पावन दरबार में अर्पण कर रहे हैं। कामना करता हूँ परमात्मा से बाबा के परिवार को शक्ति बुद्धि प्रदान करे। देखो ब्राह्मण के मात्र 6 काम है, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, शिक्षा लेना, शिक्षा देना। आज ब्राह्मण को आरूप देखा, प्रणाम किया। बालकांड में भी लिखा गया कि हम करें ब्राह्मणों की सेवा, हम करें ब्राह्मणों की सेवा। क्या लिखा गया, कितना सुंदर, हम करें ब्राह्मणों की सेवा। ए पहला कर्म हमारा है, और हमारे आदरणीय भैया सुंदरम भाई से राम गोटा महमूदपुर की ओर से लाइव प्रोग्राम करने के लिए भैया जी को प्यार भरा जय श्री राधे। जरा गौर करना, ब्राह्मण का रूप देखा, प्रणाम किया। अब ब्राह्मण पृथ्वी का देवता बताया गया, बालकांड में लिखा गया, बंदहु प्रथम महीश्वर चरणा। मैं पृथ्वी का देवता ब्राह्मण उसकी चरण कमल वंदना करते हुए लेखनी को प्रारंभ करते हैं, ऐसा लिखा गया है। जरा गौर करें, ये ब्राह्मण है, इनसे थोड़ा बच्ची को रहियो, बहुत चालू। हाँ, आइए थोड़ा पहले ब्राह्मण देव के बारे में आ जाओ, फिर तुम्हें कथा सुनाए। एक ब्राह्मण देवता हमारी निजी कथा को न जानता है, गरीब आदमी। ब्राह्मण जितने मिलेंगे गरीब। जरा गौर करना, एक कर्म के ब्राह्मण की बात करता हूँ, जरा गौर करना। वो कथा पढ़ते थे, अब घर में खाना बनाए कचू, तो एक दिन उनकी घरवाली होली पे है, तो अब तुम चले फिरे कुछ पाइए, बैठे दाता ना, ऐसे बैठे रहा, ऐसे बैठे तू आओ जी, वो आगे बढ़त चलो जी। बाद आवते ही का है, पहले बहुत पहले वाले बेचारे टिकट कटा के लिए अपना बेहतर करते हैं। बोल सच्चे दरबार की। जरा गौर करना, पहले ध्यान से सुनना। तो उनकी पत्नी ने कहा कि देखो भाई ऐसा है कि आप कुछ अब खाने पीने की व्यवस्था करें। हाँ, जरा गौर करना। अब भैया जी यहाँ पे डिस्टर्ब मत करें। हेलो, क्या कर रहे हैं? देखो कितना सुंदर भाव। पत्नी ने समझाया, वो चले गए। अब उनकी कोई कथा सुनने वालों ना तैयार। एक आध कथा को गाहक तैयार करें, लेकिन लोग मना करते कि इनसे कथा ना करे, ये पंडित बेकार है। जरा गौर करना। फिर उनने सोची कोई बात नहीं, एक जंगल में एक मंदिर। बोल गंगे मैया की।
जरा गौर करना हमारे शब्दों पर, ज्यादा नहीं है। आज एक बहुत ही सुंदर जंगल में एक मंदिर बना था, वहां बैठकर कुछ विचार किया, फिर देखा मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है। पंडित जी ने सोचा क्यों ना हनुमान जी को कथा सुनाए, ये तो सबसे बड़े श्रोता है, इन्हीं कथा सुनावे। जरा गौर करना, हनुमान जी को कथा सुनाने को तैयार है। अब हनुमान जी के सम्मुख 5 दिन का संकल्प लिया गया है। हनुमान के सम्मुख 5 दिन का संकल्प लिया गया, और जब 5 दिन का संकल्प लिया गया, अब कथा सुनाते सुनाते पंडित जी को 2 दिन हो गए, रुपया एक नहीं आओ जंगल में। कथा सुनाते सुनाते 2 दिन हो गए, रुपए एक भी नहीं आए। पंडित जी ने सोची का बतावे, लेकिन आसरा लगाए बैठे, हो ही सकत का बता भगवान सुनिए। मन में विचार करते हैं, क्या कहा, मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर। हे प्रभु मैं तो दीन हूँ, तुम ही देने वाले हो, दया कर दो। स्वामी मोहिन बिसारी हो, लाख लोग मिल जाए, हमसे तुम कहो बहुत हैं, और तुमसे हम कहो नहीं। आज भगवान से विनय करते हैं, अब तब तक 3रा दिन हो गया कथा होते। तीसरे दिन जैसे ही कथा चालू भाई वैसे ही ये सुधीर भैया आए गए। सुधीर है समझ लो, पक्को तुम समझो। सुधीर आए गए, जय लाला भैया लाला, दुकान वाले लाला, और लाला कहते हैं बड़ा चालू लोग होता है। जरा गौर करना, सुधीर भैया जी पहुंच गए, कथा हो पंडित जी की, अकेले बैठे। उसके बाद में मंदिर से आवाज आई कि पंडित जी तुम कथा सुनाओ, चिंता मत करो। भैया जी यहाँ पे डिस्टर्ब ना करो, अंदर बात करो जाते हैं। जरा गौर करना, मंदिर से आवाज आई कि पंडित जी चिंता मत करो, तुमने 5 दिन हमें कथा सुनाने का संकल्प लिया है, हम तुम्हें 500 रुपया दिवाएंगे। 500। सुधीर ने सुन लाई, पंडित जी ने सुनिए नहीं भाई। सुधीर ने मन में सोची रुपया 500 मिलेगी, क्यों ना पंडित जी से ठेका कर ले। कथा बंद भाई, प्रसाद लो। सुधीर बोले कि पंडित जी ऐसो है, अब घर की कथा ठेका कर ले। तो पंडित जी ने कहा ठेका ही का भैया, यहाँ कोई कथा सुनना होता ही नहीं, और रुपया तू होता ही नहीं, ठेका का है। और सुधीर के तो बकाना पहुंच गई मंदिर वाली 500। तो जरा गौर करना, सुधीर कहा लगे पंडित जी देखो भाई रुपया 200 ही हम तुम्हें। मन में सोची 500 कथा माई जी 200 पंडित जी को दे दी, 300 बोले जी पंडित जी तो कहा देखो वही यही ना ठेका करना बैठे। और देखो चालू है कुछ बात है। जरा गौर करना, पंडित जी का कुछ पता ही नहीं लोगों कि जब यहाँ 500 रुपया मिली। मंदिर से आवाज आई कि 500 पंडित जी हम तुम्हें दिलाएंगे, खाली सुधीर भैया सुनी। अब ठेका हुई तो कथा 200 रुपया। पंडित जी तैयार था, उन्हें सोचिए तो कस्टमर आते ही ना, तो रुपया आई काम जी 200 मिल तो जयू चले जाएगी। हाँ करते हो। अब क्या हुआ, हाँ हो गई। धीरे धीरे करके कथा मालूम चौथे दिन कोई नहीं को भाई सुधीर भैया पहुंच के कथा सुना। जरा गौर करना, 5वां दिन कथा कोई सुनने गए नहीं तो रुपया आ गई। कहा सुधीर भैया बैठे सोचे कहा बता 500 रुपया आए ना। कथा समापन भाई, पंडित जी ने प्रसाद बांटो। अब कहे भाई सुधीर भैया 200 रुपया हमारे लाभ। और सुधीर बात में तो फंसिए गए। 200 रुपया जी निकाले दे पंडित जी से, कहे भैया चाहिए। अब 5 हुए पंडित जी के। अब जैसे ही पंडित जी थोड़ो चले और सुधीर गुस्सा आ गई। गौर करना, गुस्सा आ गई ना कि 200 रुपया जी हम फ्री चले गए। बताओ
और जाई पहुंचे हनुमान जी के एक झापड़ मारो कहे हम काई आदमी झूठी बोलते देवता झूठी बोलने लगे। अब वहां तो चिपको ही रहेगा। मंदिर से आवाज आई कैसे ना आदमी झूठी बोल जाए देवता झूठी नहीं बोल सकते। कई अब ऐसा करो तू इतना ही जाए दे 3 कई और दे तब जब हाथ छुट्टी आए जरा गौर करना। आई गए बाबा तुम तो हमारे पुराने हो है हाँ ये है ना रात ये कदे पीछे वाली गली हम जानते हैं तुम पुराने दोस्त हो। बोल सच्चे दरबार की। अब वो हाथ चिपको जरा गौर करना वो हाथ चिपको छुटाइए ना पंडित जी जाए। अब चिल्ला भैया रुक जा ओ पंडित रुक जा। पंडित को थोड़ा ऊंचो सुनाते हो भाई और बड़ा चले जाए अरे भैया पंडित ने कहीं पीछे मुड़ के देखो कि हम ही ठेक लगे तुमको फिर क्या कहीं सुनाओ 151 रुपया और हमारे आदरणीय भैया आयबर राठौर ये राठौर परिवार की ओर से 151 मुद्रा का दान आया है। कामना करता हूँ राठौर परिवार के लिए परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करे। और हमारा कहना है जब लगी गंगो जमुन जलधारा भैया जय जय सीता। पंडित जी पास तक पहुंचे कैसे नो कहे जो हाथ से छुटवाए दे तुमने के हमने थोड़ा चिपकवाओ। मंदिर से बार बार आवाज आ रही है पंडित जी को आप रुपए 300 दे तभी कल्याण होगा हाथ छुटेगा। अब उनके पीरे और रुपये ही नहीं। पंडित जी ऐसा करो हमारे घरे चले जाओ कहा जाए रुपया 300 बैठाई दे और तुम संगे मरी आओ। तेरा गौर करें 300 रुपए पंडित जी के लिए घर से मंगवाए और 1.5 हाथ से दाए सीधे हाथ से चिपको ही है 1.5 हाथ से दाए और 1.5 हाथ से 5 को महाराज जी तब हमें छोड़ दे। तो जरा गौर करना पंडित से दोस्ती ठीक ना बड़ा खतरनाक आदमी हो दोस्तों ना भूलों से भारी हमसे भूल भई भूलों से भारी हमसे भूल भई जो तुम पे भरोसा बैठे जो तुम पे भरोसा। क्या कहना है गुजराओगे मेरी गलियों से तेरा गौर करना भूलों से भारी भूल भरी जो तुम पे भरोसा भूलों से भारी भैया भूल भरी भूलों से भारी हमसे भूल भरी जो गुजराओगे मेरी तुम गलियों से। जरा गौर करना देखो कितना सुंदर भाव है। एक बार हमारे सुधीर भैया के नाम जोरदार ताली भाई बजाएंगे तो बहुत अच्छे हैं। आज 7 दिन हो गए पूरे अब हमें क्या मालूम हो 7 घंटा भय जा कमरा में पता ही नहीं लगत कितने खन दिन और कितने खन रात।
हाँ धन्य काफी या काफी बड़ा परेशान करिए। हम तो कलकत्ता चलना इंदेव का दिक्कत है। हम पढ़े रहे और तुम्हारा विजय तो आप तेल जाने रहा न चलन दे। हम काफी पिए रहे। अच्छा कहते लोगों ने मन होए कि एकदम फिर अगली दाव कथा हो जाए भाई हाथ उठा मैं दिल से उठाइए। देखो भाई जबरदस्ती ना है ऊंचे करके उठा को फिर लपका दो ना। अरे बात तो बहुत ज्यादा भी एक बार भाई जोरदार ताली बजा दो। कथा तुम्हारी बरिदान हुई करो चाहो हमें फिल्म कथा करने हो तुम्हारी। अब विनोद भी तब हुई विनोद हुआ बम्बई में कराई हम तो है नहीं कथा नहीं। अब चाहे कमरा किनारे करी जो बुढ़ाऊना आया कहूँ आओ लड़ी गई आओ लड़ी गई मेरी अखियां लड़ गई। क्या दिखा दिया? अरे लड़ गई मेरी अखियां। हमारे गुरु भाई के लिए कहना है लड़ गई बहुत जगह भरो गई आखिरी हमने बहुत जगह घुमाई बुढ़ाई लेकिन तुम्हारी कीर्ति हमें कोई नहीं मिला। हाँ धन्य। एक बार भैया के नाम जोरदार ताली भाई बड़ी सेवा की है। बहुत जगह भरो मारी आंखें तुम्हारी सारा आई आंखें मुख मंगल पाई अड़ी गई मेरी भगवान की। 7 दिन हुए बिल्कुल आभास नहीं हुआ इन्हीं का नहीं जितना समाज बैठा है बिल्कुल हमारा परिवार बैठा है। मैं कामना करता हूँ लड्डू गोपाल महाराज जी से कि जिनका बिजनेस चल रहा है उसमें 10% बढ़ोतरी कर दे जिससे गत वर्षों की बात इस वर्ष भी जैसे कथा चल रही है आने वाले निरंतर समय में ये ज्ञान की गंगा बहती रहे। तेरा गौर करना आज ब्राह्मण का रूप धारण करके जब प्रवेश किया और भविष्य ने देखा हनुमान जी ने कहा कि महाराज भविष्य एक बात बताओ क्या बताओ? कहा आप ब्राह्मण। भविष्य ने कहा मैं तो ब्राह्मण हूँ। अब आप भी ब्राह्मण। कहा मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। जब तो सब धोखा है धोखा। मैं तो प्रभु का दूत बनकर मैया सीता की खोज करने आया हूँ। कहा बताइए कहाँ है? आप कहिए एक बात बताओ भविष्य। एक बात बताओ भविष्य भैया आखिर तुम लंका में कैसे रहते हो? भविष्य कहने लगा जैसे 32 दांतन के बीच में जीभ रहा पवन सुत रही हमारी जिनका सही मोह जीभ विचार। जैसे 32 दांतन के बीच में जीभ दांत और जीभों में बड़ा प्रेम हुआ। कागना साग ठाकुर खाता ही हो साग अगर फंस जाए ना। अच्छा बतला लो पबजी वाले थोड़ा शांति भाई बना लो आप तो समझदार मेरा गौर करना। सुनो पवन सुत रही हमारी जिम दसही निमु जीव दांतन और जीव हम बड़ा प्रेम हो। साग खाओ कागना फिर देखो या चावल फंस गया कहूँ
तो जल्लव जीव निकाह नाय दी तलब चैन से नाय बैठे। ये तो भारी प्रेम। सुधीर बताओ तो कहाँ है ना? क्या पूछो तुमसे? कहाँ है? इनको ही हाइए में वो अंदर वालों भाग जाते। ये कथा उठा थोड़ा सुनता है। ये बनी है ना, बोल सच्चे दरबार की। जरा पहले ध्यान से सुनो। दांत और जीभ में बहुत घनिष्ठ प्रेम है। दांत और जीभ आई तो प्रेम तुमने कहूं देखो ही नहीं। आई तो प्रेम कहीं नहीं। माँ बेटी में नहीं, पिता पुत्र में नहीं, भाई भाई में नहीं, गुरु शिष्य में नहीं। ऐसा अनन्य प्रेम है। अगर दांतन को फंसिगो जलब जीभ निकाल ना भी तलब चैन से नहीं बैठेगी। देखो एक बार की बात है, दांतन और जीभ की लड़ाई हो गई। प्रेम तो बहुत अच्छा होता है लेकिन लड़ाई भी हो गई। एक बार बेचारी जीभ को दांतों ने काट लिया। बड़ी परेशान निगोई कई लोगन फिर आई कि हमारा फैसला कर दे। विनोद फिर गई जीभ। सुधीर फिर आई पीछे वाले बैठे न फिर गई है बैठे लेफ्ट राइट न तो कही बब्बू तो कही देखो भाई हमारा फैसला करवा दे। कहा हमारा फैसला करवा दीजिए। दांतों ने मुझे काट लिया है। दांतों ने मुझे काट लिया है और जब कि हम दिन रात उनकी सेवा करती। जरा गौर करना। रात दिन मैं सेवा करती हूँ फिर भी मुझे काट लिया। और जीभ देखो रो रही लेकिन काम सुन नहीं। आज के जमाने मुंह देखी पंचायत तो क्या सुधीर भाई ऐसी बात है? चाहे की लाठी बाकी भाई मुंह देखी पंचायत कोई बात नहीं। उसने सोची जीवन अपनो काम अपने ही आप करना चाहिए। एक दिन की बात दांत और जीभ सवेरे हो तो टहलन निकले। सवेरे सवेरे लोग टहलन जाते करो ऐसे दांत और जीभ टहलन निकले। और जब टहलन गए पता लगा वहां से सुधीर भैया आम है तगड़े तंदुरुस्त जीवन देखो कि आज मौका अच्छो दांत तो बदरो लेंगे। जीव ने गालियां बकना चालू कर दिया। सुधीर को जर्रा गारी सुधीर। अब सुधीर सवेरे हो तो उठे हो बता दो भाई इसको चालन जाता है। जीव गाली देने लगी जरा सवेरे ठक ठाई करते। सुधीर अब गुस्सा ये कुमारों कभी के बता निकल गिर पड़े। जीवन कही और ठीक कर जाओ कटिया करो। जरा गौर करना। वो सच्चे दरबार की। ऐसा प्रेम होता है। दांत आओ तो एक बार दांत और जीभ के लिए जोरदार ताली हो जाएंगे। तुमने कहने बजाई बहुत कंजूस बाकी में आप पहचानो है इनकी। अगर काफी मकरिया गिर गई तो भाई ऐसे समझा। दो बार परमात्मा का नाम उसके बाद भगवान की पावर कथा सुनाएंगे। ले जान टाइम होगा हमारे जान होगा टाइम। श्री राम चले आओ। सभी लोग बोलेंगे। आज अंतिम और आखिरी बेला पर विराजमान है। सभी लोग कहें चले आओ हे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ हे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ हे मुरली। झारखंड में
गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, या हमको बुला लो तुम, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय हो। बहुत ही सुंदर भैया ने बहुत ही सुंदर भगवान का भजन सुनाया है, तो भैया जी के नाम भाई एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। धन्य है। आज हनुमान जी ने पूछा कैसे रहते हो भविष्य से लंका में, तो कहा क्या कहा, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जीवित सहनी मोह जीव बिचारी। और सुंदर लिखा गया है, अचरज है कागो के दल में, अचरज है कागो के दल में, ये हंस रूप दर्शन जो है कागो के दल में, काटो के बीच करा लूंगी, काटो के बीच करा लूंगी, मैया अचरज की बात है। अब थोरो थोरो आगे बढ़िया वो बेचारे कतई लटके परे ना गिर परी नीचे। अब थोरो थोरो आगे बढ़िया बेचारे कतई लटके झोला लगो ना जी गिरे ना। अब देखा कतई हाल तो मालूम है, देहे हलाऊ जगह ना छोड़त, बड़ा थोड़े थोड़े आगे ठंडा है कतई चिपड़ी बैठो गर्मी लगन लगाए। अगर इतो थोड़ा थोड़ा इतो बड़ा हुआ के तो 10 आदमी जगह नहीं करी पीछे, लेकिन गुंजाइश ही नहीं है। बोल सच्चे दरबार की। देखो कितना सुंदर भाव। आज कहा मुझे बताइए मैया कहाँ विराजमान है। भविष्य ने बताया कि देखो कुछ अनचरिया मैंने लगा रखी है। बालाजी महाराज जहाँ पहुंचे, कहा अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे मैया अशोक बैठी है और बालाजी महाराज पत्तों में छिपकर बैठ गए।
क्या लिखा गया है कि तरु पल्लव में रहू लुकाई करऊ विचार करऊ का भाई। आज पत्तों में बैठे हैं, अब पत्तों में बैठे उसी समय रावण आ रहा है बगिया में। रावण रावण नहीं लिखा गया, क्या लिखा गया? रावण। रावण आया, हनुमान ने देखा रावण आ रहा है इस समय, माता से मिलना अच्छी बात नहीं है, समय अच्छा नहीं है। रावण आ रहा है, लिखा गया है अब सरेरा बनुता आवा, कहीं अब सरेरा बनुता आवा, रंग नारी बहू किए बना। और हमारे आदरणीय भैया बाबूराम ग्राम बढ़ईपुरा की ओर से 51 मुद्राओं का दान आया है। कामना करता हूँ परमात्मा से सद्बुद्धि प्रदान करे। कई अवसर रावण का आवा संग नारी बहु किए। सुधीर भैया बैठाओ। उसके बाद क्या लिखा गया? रावण बगिया में आया, माता सीता से कहने लगा, क्या कहा कि सुनो रावण सुनो सबको सयानी, मंदोदरी आदि सौरानी। रावण कहने लगा, देवी सीते सुनो, क्या कहा कि तब अनुचरी तब मोरा एक बार बिलो के ममोरा। रावण कहने लगा देवी सीते से कि एक बार मन वचन कर्म से हमें देख लो, मंदोदरी आदि जैसी रानियां तुम्हारे चरणों की दासी बना दूंगा। जरा गौर करना, रावण कह रहा है देवी सीता से, एक बार मन वचन कर्म से हमें देख लो, मंदोदरी आदि रानियां तुम्हारे चरणों की दासी बना दूंगा। अच्छा एक बात सोचो, नारी पर कोई आपत्ति आती ना तो उसे 2 जगह शरण मिलती है। कहाँ कहाँ मिलती है? डॉक्टर के पास। अगर नारी पर कोई आपत्ति आती है ना उसको 2 जगह शरण मिलती है, तीसरा कोई स्थान नहीं। पहला स्थान है मायका, कोई आपत्ति आई तो मायके में चली जाएगी, और अगर मायका भी नहीं है तब ससुराल। अब दोनों जगह सीता की नहीं है, हुआ सीता तो लंका में है ना, तो हुआ माई तो है ना। सीता रो रही, कैसे बात करे, कैसे बात करे इस रावण से। आज देवी बस जरा गौर करना, आज देवी सीता विचार कर रही कैसे रावण से बात करें। जब नारी पर पड़ती है कोई धर्म की चोट, जब नारी पर पड़ती है कोई धर्म की चोट, नहीं अरिया ससुराल की लेत दुहित की। दोनों जगह शरण है, लेकिन माता सीता सोच रही इस रावण से कैसे बात करें। तो देवी सीता ने तृण लिया। तृण जानते हो?
जिसे बोलते अंगला। अंगला क्यों बोलते हैं? धोती का हिस्सा ये बड़े काम का है। इसी से लगाकर रावण से बात कर रही है मैया। ये अगला माताओं के पास होता है, बड़े काम का होता है। पता लगा रोटी बनाती जाएगी और रेट आएगी बहुत अल्लाह की रग रहे पर अंगला इतना गौर करना। इतना सुंदर अंगला है ये। इसी को लगाकर मैया सीता ने रावण से बात की थी। ये माताओं के पास होता है। देखो क्या कहा अंगला लगाकर बात कर रही है देवी सीता। देवी सीता कहने लगी आप ही सुन का तो समो राम भाग और हमारे आदरणीय भैया कृष्णा के दीवानी गोरी खेरा की ओर से ये झांकी करो लाइव प्रोग्राम सुनने के लिए भैया जी को प्यार भरा जय श्री राधे। आज देवी सीता रावण से बात कर रही है। क्या कर रही है? सो मेरे आबादो पाती। क्या कहा कि सो मेरे आबादो पाती परमो सने तृणधारी को सीता ने वो तृण लगाकर बात रावण से की। क्या कहा? दुष्ट रावण क्या कहा? दानी के बटुए की समता भरती झोली भिकमंडे की। भरती झोली भिकमंडे की। सूरज के पास पहुंच जाऊं चाहे गीत जरा गौर करना। आज देवी सीता ने रावण से बात की। का दुष्ट रावण जिस प्रकार कीड़े दीपक के पास जाने की चेष्टा करते हैं उसके पर स्वयं नष्ट हो जाते हैं। आज रावण को क्रोध आया। ज्ञान से तलवार को निकालते हुए कहने लगा आज देवी सीते क्या कहा? अब अंतिम बारो कह रहा हूं यदि नहीं मुझे अपनाएगी तो यह तलवार एक क्षण में उस पार तेरे हो। आज रावण कहने लगा देवी सीते अगर आज तूने ना अपनाया तो ये तलवार तुम्हारे उस तरफ निकाल। और जैसे ही राम तलवार को निकालता है मारना चाहे मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया। कहा महाराज जब पराई नारी के ऊपर हाथ उठाना वर्जित है। समझाया। देखो भगवान की माया घट घट व्यापक निधि भगवान की मदद की। वनशोक में जब रावण ने सीता को धमकाया हाथ पकड़ कर मंदोदरी ने रावण को समझाया। क्या समझाया? कि हाथ नारी पे उठाना आसान है हाथ राम से मिलाना मुश्किल है।
समझाया कि देखो स्वामी, पराई नारी पर हाथ उठाना वर्जित है। वीरों की लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा और कायरों की लिस्ट में नाम दर्ज कर दिया जाएगा। क्या कहा? जैसे को बोध तुम्हारी भैया, जैसे को बोध तुम्हारी भैया, सब संगी बनाए। मंदोदरी ने समझाया। अब देखो रावण बगिया से जा रहा है, सीता बहुत व्याकुल है, रो रही, आपत्ति काल है। त्रिटा नाम की राक्षसी ने कहा देखो अब जीना मुश्किल है, अब दुख सहा नहीं जाता है, मुझे आग लाकर दे दो, मैं अपना आत्मसमर्पण कर लूंगी। उसने कहा भैया आधी रात हो गई, आग कहाँ धरी? वो भी कहकर चली गई। इधर अशोक वृक्ष से विनय करने लगी देवी सीता की, तुम ही आग दे दो, अब दुखों का पहाड़ टूट रहा है, सहा नहीं जा रहा है। हनुमान जी को ये दुख देखा ना गया, भैया का मुद्रिका डाल दी। राम कहानी जय हो, सुनो है राम कहानी। जय हो। हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष पर बैठे हुए भगवान की कथा कहने लगे कि राम कहानी सुनो हे राम कहानी, राम कहानी सुनो हे राम कहानी। कहा तू सुना तो आवे, कहा तू सुना तो आवे, अखियों पे पानी। राम कहानी सुनो हे राम कहानी। श्री राम
बोल विश्वव्यापी भगवान की। धन्य है, बहुत सुंदर। आज हनुमान जी ने जैसे ही मुद्रिका डाली